हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के 8वें पाठ का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति ही। भारत की संस्कृति। हमारे देश की संस्कृति बहुत प्राचीन है। पहले भाग में आपने पढ़ा था कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, मानव जीवन को संवारने के लिए अनेक प्रयत्न किए और हमारे जीवन में जो भी आचार विचार उन्होंने दिखाए वो सब हमारी संस्कृति कहे जाते हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों द्वारा दिखाए गए आचार विचार और आदर्श, ये सब हमारी संस्कृति हैं। हमारी संस्कृति में ईश्वर को एक गया है। यहाँ पर अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जो कि विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। लेकिन किसी भी नाम से ईश्वर का भजन किया जाए, ईश्वर एक है, वह परमात्मा एक है। कोई उसको ईश्वर मानता है और कोई उनको गुरु मानता है। हमारी संस्कृति में सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। अनेक विचारों का समन्वय समय समय पर हमारी संस्कृति में हुआ है, इसलिए हमारी संस्कृति को समन्वय की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अनेक जातियों के, धर्मों के और संप्रदायों के अनेक नियमों को, अनेक विचारों को अपने में समाहित कर लिया है। हमारी एक ही हम सब भारतीय हैं, हमारी संस्कृति एक है, हम एक ही संस्कृति के उपासक हैं। जिस प्रकार से सभी भाई मिलकर अपने परिवार की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से सभी देशवासियों को भी आपसी सहयोग और स्नेह के द्वारा अपने देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ तक का ये वर्णन आपके पहले भाग में था। आइए अब आगे देखते हैं कि आगे और हमारी संस्कृति के विषय में क्या बताया गया है। अस्माकं संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं हमारी संस्कृति ही संस्कृति सदा सदैव गतिशीला गतिशील वर्तते है। हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम एषा यथा समयम नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति। मानव जीवनम संकर्तुम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, उसको संवारने के लिए, ऐसा इसने यथा समय अनुसार नवाम नवाम नई नई विचारधाराम स्वीकरोति, विचारधारा को स्वीकार किया है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त किया है। अत्र दुराग्रह नास्ति। अत्र यहाँ दुराग्रह यानी हठ धर्मता नयास्ति नहीं है, यहाँ हठ धर्मता नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति। यत युक्ति युक्तम, जो युक्ति युक्त अर्थात अच्छा और कल्याणकारी है, तद अत्र सहर्षम, उसे अत्र यहाँ सहर्षम सहर्ष गृहीतम भवति ग्रहण किया गया है। जो यहाँ पर अर्थात हमारे देश की संस्कृति में दुराग्रह अर्थात हठ धर्मता नहीं है, जिद्दीपन नहीं है, जो इस देश के निवासियों के लिए युक्ति युक्त है, कल्याणकारी है, सही है, उसे हमारे देश की संस्कृति ने सहर्ष ही स्वीकार किया है। एतस्या गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। एतस्या इसकी गतिशीलतायाः रहस्यम, गतिशीलता का रहस्य मानव जीवनस्य, मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु, शाश्वत मूल्यों में निहितम निहित है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता च इति। तद यथा, उनमें जैसा कि सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा, सर्वभूतेषु संभावः, सभी भूतेषु यानी प्राणियों के प्रति संभाव है एक समान भाव। विचारेषु औदार्यम, विचारों में औदार्यम यानी उदारता। आचार्य दृढ़ता च इति, चेति में संधि हो जाएगी, च धन इति। और आचार में यानी अपने आचरण में दृढ़ता, ये हमारी भारतीय संस्कृति के मानव जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति ही, ऐसा यह कर्मवीराणाम, कर्मवीरों की संस्कृति ही संस्कृति है। कुर्वेन एव इहि, संधि हो जाएगी, कुर्वन एव इहि। कर्माणि जिजीविषा शतम शमः। कुर्वेण एव इहि,
यही यहाँ पर कुर्वन् करते हुए एव ही कर्माणि कर्मों को जिजीविषा जीने की इच्छा शतम 100 वर्ष तक समाहित है। अर्थात इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने का उपदेश दिया गया है। इति अस्या उद्घोष है, यह इसका उद्घोष है। अर्थात अगर आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं तो आपको कर्म करना पड़ेगा। पूर्व कर्म तदंतरम फलम, पूर्वम कर्मम पहले कर्म करना, तदंतरम फलम इति इसके पश्चात उसका फल प्राप्त करना। इस प्रकार अस्माकं संस्कृति नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इदानीम इस समय, यदा जब, वयम हम, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, नवनिर्माणे संलग्ना नवनिर्माण में संलग्न हैं, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, निरंतरम निरंतर कर्म करणम कर्म करना अस्माकं हमारा मुख्यम कर्तव्यम मुख्य कर्तव्य है। इदानीम इस समय, यदा जब हम, वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम निरंतर अपना कर्म करते रहना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम